हेलो स्मार्टीज़, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक स्लीव का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्लीव की कटिंग कर ली है और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा हमने नीचे एक्स्ट्रा लिया है। तो स्लीव जो है वो आप अपने हिसाब से लंबी रख सकते हैं। यहाँ पे आपने जो आधा इंच कपड़ा लिया है उसको छोड़कर ऊपर तक 4 इंच का निशान ले लेना है। 4 इंच पे आप इस तरह मार्क कर लीजिए और यहाँ पे अब इसको हम हल्का सा कर्व देंगे। इस तरह हल्का सा कर्व देते हुए नीचे ऊपर मिला लेंगे। ये जो कर्व है वो हमारा 2 इंच के करीब का रहेगा। तो इसे आपने गुलाई देते हुए ऊपर घुमाकर मिला लेना है और बिल्कुल एक पॉइंट का निशान बीच में छोड़कर लगाएंगे। एक पॉइंट छोड़कर लगाइएगा कपड़े को। यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो स्लीव का डिज़ाइन है बहुत सुंदर बनता है। आप एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर देना है। जहाँ पे हमारा ये 4 इंच का निशान है वहाँ तक इस कपड़े को काट देंगे और दूसरी साइड भी इस तरह काट देते हैं और ये जो हमारा गैप है वो 1 पॉइंट का रह जाएगा। इस गैप को आपने अच्छी तरह कंप्लीट करना है। तो मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ इस तरह बाजू को। तो ये जो है इस तरह की कटिंग हमारी दोनों बाजू की हो गई है। ये दोनों बाजू मैंने इकट्ठे काटे हैं। इसका अभी कपड़े का उल्टा है, मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। लीजिए, यहाँ पे दोनों स्लीव हमारी इकट्ठी कट गई हैं। एक बाजू मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी, दूसरी स्लीव आपने उसी तरह तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे इस स्लीव को इस तरह पकड़ते हैं और इसको हाफ में कर लेते हैं जैसे हमने पहले रखी थी। और यहाँ पे ये मैंने फालतू वाला कपड़ा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो लिया है, बचा हुआ कपड़ा। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर बाजू को रखेंगे। बाजू को आपने नीचे से मिलाकर रखना है सीधा। ऊपर ये अपने आप सेट हो जाएगी और ये जो कट है हमारा बिल्कुल किनारे पे आना चाहिए। उस निशान तक आपने निशान लगा लेना है और ऊपर हमारा कपड़ा कम से कम 1.5 इंच के करीब ऊपर होना चाहिए। जो ये 4 इंच का निशान है उससे 1.5 इंच कपड़ा ऊपर लेंगे और यहाँ पे साइड में भी निशान लगा लेंगे। इस लाइन को सीधा खींच लेंगे। तो ये हमारी एक स्लीव की कटिंग हो जाएगी कपड़े की, जो हमने इसके अंदर लगाना है। तो इसे आप कट कर लीजिए और इसी तरह के आपने 2 पीस काट लेने हैं। सेम सेम ऐसे ही 2 पीस काट लेते हैं और फिर इसके नीचे हम लगाएंगे फ्यूज़ पेपर। फ्यूज़ पेपर इसलिए लगाया जाता है ताकि ये कपड़ा थोड़ा थिक हो जाए और जो डिज़ाइन की फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने फ्यूज़ पेपर इसके ऊपर लगा लिया है। प्रेस से फ्यूज़ पेपर कपड़े के ऊपर चिपक जाता है अच्छी तरह। तो अब हम फ्यूज़ पेपर वाले कपड़े को सीधा रखेंगे और बाजू वाले कपड़े को उल्टा रखेंगे। इस तरह हमने बाजू वाले कपड़े को उल्टा रख के अच्छी तरह पहले सेट कर लेना है। कोई भी झोल वगैरह नहीं होना चाहिए और ऊपर हमारा 1.5 इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा था वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उसे हमने बाद में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे बाजू को मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने एक एक पैर की छोड़कर लगानी है, बहुत ज़्यादा गैप हमने मार्जिन नहीं देना है। तो दोनों कपड़े हमारे जो हैं अंदर की तरफ सीधे हैं और बाहर की तरफ उल्टे हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये ना हो कि किसी कपड़े को आप उल्टा सीधा रख लो, फिर वो डिज़ाइन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई बिल्कुल कटिंग के साथ साथ लगा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी यहाँ पे कटिंग हुई है वैसे वैसे आपने सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा मार्जिन कम भी नहीं लेना है कि निकल जाए और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है कि हमारा डिज़ाइन चौड़ा हो जाए ज़्यादा। अब हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अंदर वाले कपड़े की, जो फ्यूज़ पेपर वाला कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है। और आप ऐसा कीजिएगा कि दोनों बाजू सेम सेम इकट्ठी तैयार कीजिएगा। ये ना हो कि एक बाजू की आप पहले बिल्कुल अच्छी तरह फिनिशिंग दे लें, फिर दूसरी बाजू में कहीं गड़बड़ हो जाए। आप जैसे जैसे इसको तैयार कर रहे हो सेम वैसे ही उसको तैयार कीजिएगा। मैं आपको एक बाजू तैयार करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने कॉर्नर पे भी कट लगा लेने हैं और ये जो गोलाई है इसकी, इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये कट इसलिए लगाए जाते हैं कि जो हम जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसमें बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी, कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। दोनों साइड हमने कट लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये जो कपड़ा है अब सीधी तरफ है, लेकिन इसे हमने उल्टी तरफ टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद इसके जो एजिस हैं, सारे गोलाई है वो निकाल लीजिए और एक बार इसे प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद ये जो है बाजू बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएगी और मैं आपको सीधा करके अच्छी तरह सेट कर कर दिखाती हूँ। अच्छी तरह सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये जो सिलाई है इसको दबाने के लिए काम आएगी और जो हमारी फिनिशिंग है बाजू में और भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने ये वाली सिलाई लगा देनी है।
तो लीजिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है। आप देख सकते हैं बाजू कितनी फिनिशिंग से रेडी हो गई है। अब उल्टी तरफ रखते हैं कपड़े को। रखने के बाद हम 1 से 1.5 इंच के करीब ऊपर की तरफ जितना आपने कपड़ा छोड़ा है उस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे 1 से 1.5 इंच के करीब हम इसकी पट्टी छोड़ते हुए बाकी के सारे कपड़े को कट कर देंगे और जैसे हमने गोलाई दी थी उसी तरह गोलाई में इसको आपने कटिंग करना है। दोनों साइड से हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं और दूसरी बाजू में भी आपने सेम मार्जिन ऐसे ही रखना है, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लीजिए ऐसे हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हल्के हल्के से कट लगाएंगे। यहाँ से इसे फोल्ड करना शुरू करते हैं और ये जो गोलाई है, गोलाई को अच्छी तरह सेट करने के लिए बीच बीच में हल्के हल्के से कट लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह अंदर की तरफ मुड़ जाए और कोई झोल वगैरह भी नहीं आए। पूरी बाजू में आपने ऐसे ही करना है। अब लीजिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे और यहाँ पे हम तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने के बाद ये सेट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह फिनिशिंग ले लेगा और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देते हैं। तो ये बाजू हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी करेंगे ताकि बाजू का जो डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगे। तो यहाँ पे हम पर्ल्स लेंगे। ये मेरे पास छोटे साइज़ के पर्ल्स हैं। ये मैंने वाइट कलर के लिए हैं, जैसे कि सूट में भी वाइट कलर है। आप अपने सूट के साथ मैचिंग पर्ल्स ले लीजिएगा और यहाँ पे पर्ल्स को हमने बाजू के अंदर लगाना है। तो मैंने थ्रेड डाल लिया है सुई के अंदर। 4 लेयर में आप डाल लीजिएगा, पक्का धागा डालना है। 4 लेयर में डाला है और अब हम सुई को इस तरह इसके नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पे मोती इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे पहले 3 पर्ल डालेंगे, ऊपर की तरफ हमने 3 डाल लेने हैं। डाल के देख लीजिएगा आपका गैप कितना है, 3 4, और मोती का साइज़ भी चेंज होगा आपके पास जो होगा। तो यहाँ पे मैं 3 मोती डाल रही हूँ। 3 मोती डालने के बाद हम इस टांके को अब ऊपर लगाएंगे। अब धागे को हम दूसरी साइड निकालते हैं और यहाँ पे एक पक्का टांका लगा देते हैं। 1 से 2 बार आप इस तरह घुमा दीजिएगा और देखिए ये इस तरह सेट हो जाएगी। अब सुई को हम थोड़े से गैप पे आगे निकालते हैं, जैसे 2 से 3 पॉइंट गैप पे आप निकाल लीजिए सुई को आगे। अब 3 मोती फिर परो लेते हैं। जैसे कि इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे की तरफ चौड़ाई बढ़ेगी तो मोतियों की जो क्वांटिटी है 3 से 4 हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी, बढ़ जाएंगी मोती। तो आपने इस तरह पहले 3 3 की 2 लड़ियाँ लगा लें पहले, उसके बाद देखें कि चौड़ाई बढ़ रही है कि इतने में ही सेट हो रहा है, वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे फिर एक टांका लगा देते हैं। पक्का टांका लगाने के बाद अब हम फिर आगे चलते हैं। इस तरह का ये डिज़ाइन बनेगा। आप एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर कोई प्लेन सूट है तो उसके साथ मैचिंग कंसेप्ट पे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अगली वाली में भी हम 3 डाल लेंगे, लेकिन जब जैसे चौड़ाई बढ़ जाएगी उस तरह हम मोती की क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। तो अगली वाली में मैंने इस तरह 4 डाले हैं, उससे अगली वाली में 5 डाले हैं। तो ये देखिए हमारा इस तरह डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसको हाफ में कर लेंगे। हाफ में करने के बाद यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये बाजू हमारी बनकर तैयार हो जाएगी और फिर हम इसे स्लीव में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट है। मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया है हाफ बाजू में बनाया है, आप ये डिज़ाइन क्वार्टर स्लीव में भी बना सकते हैं। चलिए आप ये बताइएगा कि किस किस को हाफ बाजू पसंद है और किसे किसे क्वार्टर स्लीव पसंद है। मुझे तो वैसे ज़्यादातर क्वार्टर स्लीव पसंद है और कई लोगों को हाफ बाजू ज़्यादा पसंद रहती है। तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।